नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने इस बार धान खरीदी को महापर्व के तौर पर पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी की है। जाहिर है सरकार ने इसे पुख्ता और सुनियोजित करने की भी पूरी तैयारी की है। अहम बात यह है कि सरकार 3100 रुपए में धान खरीदी तो कर ही रही है, प्रति एकड़ धान खरीदी का रकबा भी बढ़ाया है। लेकिन सबसे अहम बात जो इस बार धान खरीदी के दौरान दिखेगी वो है किसानों को धान खरीदी से मिलने वाला भुगतान। सीएम ने किसानों को आर्थिक परेशानी न हो इसके लिए 72 घंटे के भीतर भुगतान करने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया है। धान खरीदी पर पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए सबसे बड़ा त्योहार शुरू हो गया है। सीएम साय ने बालोद जिले के भाटा गांव से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के महापर्व की शुरुआत की। किसानों का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 72 घंटे के अंदर धान का भुगतान होगा। वहीं खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने इसे किसानों के लिए सौभाग्य बताया। साथ ही कहा कि किसान भाइयों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। मुझे भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अब किसानों को धान खरीदी केंद्र में ही कैश भी मिल जाएगा। 10,000 तक, 500 से लेकर 10,000 तक का कैश अगर वो एक दिन में एक बार में चाहेंगे तो यहीं पर उनको मिल जाएगा, बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। किसान भाई को किसी प्रकार से खरीदी केंद्र में परेशानी न हो, इसके लिए हम सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ताकि उसका धान आए, जिस दिन का टोकन है उस दिन लाए, उसका धान आसानी से यहाँ बिक जाए तो 72 घंटे के अंदर राशि भुगतान हो जाए। छत्तीसगढ़ में धान की बम्पर पैदावार होती है। इस बार रिकॉर्ड खरीदी होने की उम्मीद है, जिसे लेकर सरकार भी तैयारी का दावा कर रही है। 2739 केंद्रों पर हो रही धान खरीदी, इलेक्ट्रॉनिक कांटों से हो रही धान खरीदी, 3100 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीद रही सरकार। 25 लाख से ज्यादा किसान बेचेंगे फसल। 32.5 लाख हेक्टेयर में धान की बम्पर पैदावार। धान खरीदी के लिए 8 लाख बारदाने की जरूरत। 4,02,000 नए जूट के बारदाने खरीदेगी सरकार। 31 जनवरी 2025 तक होगी धान खरीदी। धान खरीदने के लिए कृषि विभाग ने बनाया एकीकृत पोर्टल। छोटे किसानों को 2, बड़े किसानों को मिल रहे 3 टोकन। धान खरीदी को लेकर कांग्रेस लगातार निशाना साध रही है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि 15 दिन की देरी से धान की खरीदी हो रही है। बीजेपी की नीयत किसानों को नुकसान पहुंचाने की है। ये जानबूझकर 15 दिन लेट कर धान खरीदी किया जा रहा है। कहीं ऐसे सोसाइटियों में अभी भी व्यवस्थित नहीं है, न कर्मचारी है, न ही कोई व्यवस्थित है। वहाँ पे किसान 15 दिन से धान को लेकर खेतों में रखवाली कर रहे थे, इसलिए न सरकार पास धान खरीदी के लिए पैसा भी नहीं है। तो इस तरह से किसान का धान खरीदी में नियत बिल्कुल भी साफ नहीं है, बल्कि इससे किसानों को नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। धान का कटोरा कहे जाने वाले प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत हो और सियासी बयानबाजी न हो, ये मुमकिन ही नहीं है। धान सियासत का वो बड़ा मुद्दा है जो किसी पार्टी को सत्ता का सिंहासन दिला सकता है तो उतार भी सकता है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 3100 रुपए धान खरीदी का वादा कर सरकार बनाई थी, जिसे सीएम साय निभा रहे हैं, तो विपक्ष देरी को लेकर हमलावर है। यही वजह है कि कटोरा भर धान पर बोरा भर सियासत हो रही है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। इस बार जिस सुनियोजित तरीके से धान खरीदी की शुरुआत हुई उसका असर पूरे प्रदेश में दिखा है। अमूमन हर साल धान खरीदी के वक्त किसी न किसी तरह का विवाद और अव्यवस्था की खबरें जरूर सामने आती थी, लेकिन सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए न सिर्फ धान खरीदी के पूर्व हड़ताली प्रबंधकों की मांगे पूरी करी, बल्कि अधिकारियों को 1 माह पहले ही तैयारी के स्पष्ट निर्देश भी दिए थे। आज धान खरीदी को लेकर कांग्रेस की क्या शिकायत है और बीजेपी के क्या दावे हैं, और उन सब के बीच किसानों की हितैषी सरकार क्या किसानों का दिल जीतने में कामयाब रही है, इस चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या सवाल है? पहला सवाल, क्या धान खरीदी के बहाने कांग्रेस बीजेपी राजनीति चमकाने में लगी है? दोनों ही पार्टियां। दूसरा सवाल, क्या धान को लेकर सियासी बयानबाजी से किसानों का भला होता है कभी? तीसरा सवाल, क्या खरीदी में देरी के आरोप कांग्रेस की निकाय की तैयारी की रणनीति से जुड़ा हुआ मामला है? ये 3 सवाल हैं। अब
गेस्ट से आपके तारुफ कराता हूँ। पहले प्रकाश चंद होता साहब है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत करता हूँ। के एस चौहान साहब है, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूँ। अभय नारायण जी हैं, खुद किसान भी हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले अभय जी के पास चलता हूँ। अभय जी, धान और किसान का मुद्दा तो आप लोगों ने अपने शासनकाल में बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन लगता है बाजी इस बार बीजेपी मार रही है। ऐसा दांव मारे कि आप लोगों को विरोध करने का मुद्दा नहीं मिल रहा। आज पहला दिन धान खरीदी, कहीं से कोई विरोध की कोई खबर नहीं, कहीं से ये नहीं हुआ कि धान खरीदी नहीं। और एक डेटा भी अभी आया है कि आज लगभग 15,000 लोगों ने धान खरीदी, आज अपनी धान अपना बेचा और सरकार ने 15,000 लोगों से धान खरीदा। अभय जी। आदित्य जी, सबसे पहले तो मैं 14 नवंबर से धान खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। अन्नदाताओं को बधाई दूंगा कि उनका अन्न, उनका धान सहकारी समितियों तक पहुंचे, और आज से शुरुआत हो रही है तो 31 जनवरी तक कोई अड़चन ना आए, कोई बाधा ना आए, उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना भी करूंगा कि ये सहाय सरकार जिस तरह बाकी चीज़ों में फेल हो रही है इसमें फेल ना हो। दूसरी बात, धान को महत्व देने का काम, धान को एमएसपी पे खरीदने का काम और धान को हिंदुस्तान के पटल पे चर्चा का विषय बनाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। उस समय जब 2018 में हमारी सरकार आई, कांग्रेस की सरकार बनी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने, तो किसान रजिस्टर्ड कितने थे, धान कितना खरीदा जाता था, और जब हमने सरकार छोड़ा तो रजिस्टर्ड किसान की संख्या कितनी थी और धान कितना खरीदा गया, ये आंकड़े चौंकाने वाले आंकड़े होंगे। आज भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल के रास्ते पर चलकर ही किसानों के साथ खड़ी है और उन्हीं बातों कर रही है। दूसरी बात, आपने कहा विरोध करने का मौका, देखिए किसानों को लेकर हमारी मांग हमेशा रहेगी। 2500 रुपया कुंटल हमने खरीदने का वादा किया था, हमने खरीदा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अड़चन पैदा की कि आप समर्थन मूल्य से अधिक 1 रुपया देंगे तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च किया, 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हमने उनको राशि दी, जो अंतर की राशि थी 2500 की और समर्थन मूल्य की। लेकिन समर्थन मूल्य जब जब बढ़ता रहा तो अंतर की राशि जो थी वो 9,000 की 9,000 रही, हमने कम नहीं किया। आज 117 रुपये समर्थन मूल्य बढ़ा। पिछले वर्ष की खरीदी 2183 में हुई थी, आज 2300 में हो रही है, लेकिन आप 3100 में ही खरीद रहे हैं। ऐसा क्यों? 117 रुपया आप बढ़ाइए। 1 नवंबर को धान तैयार हो गया था, काट के किसान तैयार थे, सहकारी समितियां भी खरीदने को तैयार थी, फिर 14 नवंबर से क्यों 14 दिन आपने बढ़ाया? तो ये बातें बहुत सारी हैं, लेकिन उसके बाद भी किसान का धान आज से सहकारी समितियों में जा रहा है। अभय जी 2018 में सरकार बन गई थी, मुझे अच्छे से याद है, होता जी बगल में बैठे हैं। कभी 1 नवंबर से आप लोगों ने खरीदी की थी क्या धान की? 2018 की जो आप बात कर रहे हैं ना आदित्य जी, किसान ने भूपेश बघेल के वादे पे भरोसा किया था, धान बेचा ही नहीं जब तक शपथ नहीं हो गया, कर्जे माफ की घोषणा हुई। नहीं तो 1 नवंबर से धान खरीदी कभी शुरू हुई क्या आपके शासनकाल में? 4 साल तो मिला मौका। कभी क्या हुआ उसकी बात नहीं, आज क्यों 1 नवंबर से नहीं हुई? कोई एक कारण बता दे सरकार कोई एक कारण बता दे। ये चौहान साहब हंसने की बात नहीं है, मैं जवाब ले लेता हूं। है। मेरे ख्याल से आपको जो हंसी आ रही है हंसने की बात नहीं है, जवाब ले लेता बात है कि आप 1 नवंबर से नहीं खरीद रहे। जवाब ले लेता हूं। और हमने चौहान साहब जवाब दे दीजिए। आप लोगों ने तो रिकॉर्ड बना दिया, पहले दिन 15,000 लोगों से धान खरीद लिया, सरकार ने धान खरीदा है। कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं होगा कि बाहर के लोग आकर धान खपा दिए? क्या तैयारी है आप लोग की? और अभय नारायण जी जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब भी दे दीजिए आप। देखिए, आपने जो सवाल किया उसका अभय नारायण जी क्या भूपेश बघेल जी भी इस चीज का सार्वजनिक स्तर पे जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि इस सवाल से वो खुद पूरा जवाब है, खड़े हो जाते, कटघरे में खड़े जवाब है। दूसरी बात, पूरा जवाब है। आपने पूछा कि कभी किसानों के लिए 5 सालों में आप किसानों के लिए हंसी नहीं आएगी, धान खरीदी चालू की क्या? दूसरा सवाल आगे मैं बढ़ा देता हूं आदित्य जी, आगे बढ़ा देता हूं आपके सवाल को। मैं ये दूसरा सवाल पूछता हूं कि आपने पिछले 5 सालों में कभी भी 2.5 महीने धान खरीदी की क्या?
चौथा सवाल, तीसरा सवाल, कभी भी आपने कैसी बात कर रहे हो? 1,35,000 किसानों को बढ़ाया क्या पूरे 5 सालों में? चौथा सवाल, कि कभी भी आपने पिछली बार से अभी जो जो आंकड़ा रखा, जो खरीदी का जो रखा, वो 20% से ऊपर रखा क्या? नहीं। ये सभी सवाल जो है, ये इस पूरी डिबेट का आंसर है, उस पूरी डिबेट का सार, कि इस डिबेट का सार ये है कि भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार की नीयत जो है वो किसानों के साथ है, और जो इनकी नीयत थी, जो पहले दिन से ही बखेड़ा चालू हो जाता था, वो इनकी नीयत यह थी कि इतना आप खरीद ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपकी नीयत ये नहीं रहती थी ज्यादा कि हम समर्थन मूल्य पे, जो आपने समर्थन मूल्य दिया है, उस समर्थन मूल्य पे हम दाना किसान का धान खरीद पाए। तीसरी बात, आपने क्वेश्चन, बंसल टीवी ने क्वेश्चन किया आदित्य जी, कि क्या अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये कर रही है? तो हाँ, भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं, राज्य की नीति चमकाने के लिए ये धान की नीति का काम कर रही है। और पांचवा सवाल मेरा, ठीक है जी, कि क्या अभी तक 72 घंटे मैं आऊंगा आपके पास लौट आपने के भी वहीं जी। पर केंद्र में आपने भुगतान किया क्या? तो ये हमारी नीतियां हैं, और राज्य की नीति को चमकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये नीति लाई। ठीक है जी, ठीक है। होता साहब, पहली बार धान खरीदी में कोई शिकायत नहीं अभी तक। इस बार हम लगने, क्योंकि दूसरे दिन लगातार यही हेडलाइंस रहती थी कि आधी अधूरी तैयारियों के बीच धान खरीदी, कुछ मिला क्या इस बार होता साहब? देखिए, मैं कुछ चीज़ें उससे पहले मैं बता दूं, धान खरीदी के इतिहास को लेकर ये भूपेश बघेल नहीं, अजीत जोगी को ही श्रेय देना होगा, जिसकी सरकार ने छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू की, और उन्होंने हिम्मत दिखाए। उन्हीं के ही रामचंद्र सिंहदेव वित्त मंत्री थे, कैबिनेट में उन्होंने विरोध किए, लगातार कहे कि इससे राजकोष को घाटा होगा, फिर भी अजीत जोगी आगे बढ़े। अब कांग्रेसी अगर अजीत जोगी को अपने ही मुख्यमंत्री नहीं मानते तो अलग बात है, या राजनीति की दृष्टिकोण है। दूसरी बात, रविंद्र चौबे धान के बदले मक्के की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त में बीज बांटे थे, खुद कृषि मंत्री थे रविंद्र चौबे। इस बात को कहीं जरूरत पड़े तो इस बात का खुद खोलताड़ कर सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों। तीसरी बात, जो ये धान को लेकर ही मैं बात कर रहा हूं, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। पिछले 5 साल में धान का रकबा जो था वो घट गया था। अब अपने बातों जब रख रहे थे, जो पैकेज आपने जो यहाँ पे जो बनाया था, आपने स्टोरी दिए लोगों को चर्चा से पहले, उसमें आपने कहा कि इस वक्त जो है धान का रकबा भी बढ़ा है पहले से, तो इसका मतलब है धान का रकबा सिकुड़ता जा रहा था तो कहीं और की तरफ थी। और सरकारों की जो नियत होती है, आज अगर बिना धान के छत्तीसगढ़ में राजनीति नहीं हो सकता। किसी भी राजनीतिक दल में इतनी ताकत नहीं है कि वो कह दे धान खरीदी गलत है। अब बातें आई बाकी चीज की। इस बार की सरकार की मैं एक बात कहूंगा, एकदम नई नवेली एक IAS है, नम्रता चौबे, वो महासमुंद की SDM है, ट्रेनी में है। एक ट्रक धान पकड़ी वो, जिसके कागजात नहीं दिखा पाए वो ट्रक वाले। ये सूचित कर रहा है कि सरकार के जो SDM तक है वो भी धान पकड़ रहे हैं, और कोई भी हेराफेरी को रोकने की कोशिश हो रही है। अच्छी बात है। यहां पे 1,60,00,000 टन धान का खरीदी होगा, बहुत बड़ी रकम है। अब बहुत बड़ा, उसके अगर हम अंक गणित में जाएं तो अगर अगर उसको गुणा भाग करेंगे तो आप देख लीजिए 3100 रुपया 1 क्विंटल धान का रेट है, तो क्या रेट होगा। राजकोष का लगभग 20% धान खरीदी में जाता है। इतनी बड़ी चीजों को इतने बेहतर तरीके से मैनेज करने की अगर कोई सरकार करती है तो निश्चित रूप से लोग साधुवाद देंगे। और उससे बड़ी बात है, अभय नारायण जी भी और चौहान साहब भी दोनों इस बात पे रेखांकित करना चाहूंगा कि पिछले सरकार में 4 हिस्सों में पैसा मिलता था। अब कहा गया, बीजेपी ने यह वादा किया था कि इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तुरंत पैसा देंगे, और 72 घंटे में लोगों को पूरा पैसा मिलने का वादा करती है सरकार। अगर ये सफल होते हैं
तो ये अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड होगा कि इतने सारे लोगों को 35 लाख किसानों का धान खरीदा जाएगा और उनको 72 घंटे में पेमेंट हो जाएगा। अपने आप में ये दिखा रहा है कि छत्तीसगढ़ किस तरह से आगे बढ़ रही है और धान को लेकर सामाजिक, आर्थिक और जो परिदृश्य बन रहे हैं, और पराली की जलाने की बात ही यही नहीं आती। पंजाब और हरियाणा में वो सारी चीजें आते हैं, तो बदनामी जो है बाकी स्टेट की होती है। नाम छत्तीसगढ़ का हो रहा है और छत्तीसगढ़ का किसान का सीना चौड़ा है इसीलिए। ठीक है अभय जी, इस बार सरकार ने किसानों को भुगतान करने के लिए नए प्रावधान शुरू किए हैं, इसकी तो तारीफ कर दीजिए। 72 घंटे के भीतर भुगतान, नहीं तो पहले किसानों को भुगतान नहीं मिलता था तो हम लोग खबर चलाते थे, फिर सरकार जागती थी। ये निर्णय तो सही है ना 72 घंटे वाला, इसी के लिए तारीफ कर दीजिए कि बेहतर है, आप भी किसान हैं। आदित्य जी, 5 साल की सरकार में एमएसपी का जो भुगतान था वो 24 घंटे से 72 घंटे के भीतर हो जाता था। 24 घंटे में भुगतान हुए हैं, इसके रिकॉर्ड है। ये कोई नई परंपरा ये चालू नहीं कर रहे हैं, प्रचार जरूर नया कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी ये कहा जा रहा था कि 26 लाख किसान, 11 लाख किसान रजिस्टर्ड थे 18 में, जो 26 लाख तक गए 5 साल में। रकबा भी बढ़ा, किसानी भी बढ़ी और धान का उत्पादन भी लगातार बढ़ता रहा। और जो ये पिछली बार 144 लाख टन धान खरीदे थे, वो भूपेश बघेल सरकार के समय का उत्पादन था। पहली बार अपनी सरकार के उत्पादन का धान ये खरीदेंगे और अच्छी चीज़ें हैं, सुविधा देनी चाहिए, इसके लिए स्वागत है। आपने वादा किया था, मोदी की गारंटी दी है तो आपको देना ही पड़ेगा, दीजिए। जहाँ तक हम 4 बार में भुगतान करते थे, उससे किसान प्रसन्न थे कि उनको 4 वो समय जब उनको पैसे की आवश्यकता होती थी, उस वक्त कांग्रेस की सरकार पेमेंट करती थी और ये चारों समय किसानों से बातचीत तय करके दिया गया। और इस बात के भी मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और ये कांग्रेस की सरकार और अजीत जोगी मुख्यमंत्री के रूप में उन्हीं को याद किया जाएगा कि एमएसपी पे किसान और धान खरीदने की बात कांग्रेस सरकार ने ही छत्तीसगढ़ बनने के पहले सत्र में 2000-2003 के बीच इसको चालू किया था जी। निश्चित रूप से इसका श्रेय कांग्रेस को है। और भूपेश बघेल सरकार ने 2500 तक पहुंचाया। भूपेश बघेल सरकार ने 20 कुंटल तक खरीदी चालू की। भूपेश बघेल सरकार ने जैविक खाद से खेती करने का फार्मूला किया और लोगों को, जहां छत्तीसगढ़ में 15 साल की रमन सरकार में हरियाणा के किसान 1 एकड़ बेच के आते थे और 20 एकड़ यहाँ खरीदते थे। किसान खेत बेचता था। 15 साल का आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, कितने किसानों ने बाहरी लोगों के हाथों अपनी जमीनें बेची, जिसको लेके दंगे भी हुए। धमतरी में हुआ, कवर्धा में हुआ, सिमगा में हुआ। जवाब ले लेते हैं। लेकिन भूपेश बघेल सरकार आने के बाद किसानों ने 1 एकड़ जमीन नहीं बेचा है, बल्कि किसानी की ओर नौकरी छोड़कर, इंजीनियरिंग की नौकरी, तहसीलदार एसडीएम की नौकरी छोड़कर पीएचडी पास किए हुए नौजवान भी खेती की ओर वापस आए हैं। ठीक है चौहान साहब, किसान का धान तो खरीद रहे हैं, बोनस भी देंगे कि नहीं देंगे? पिछली बार क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह के समय बोनस थोड़ा सा गायब हो गया था, ऐसा आपके ऊपर आरोप लगातार लगता था, तो बोनस भी मिलेगा ना किसानों को? देखिए, जो विष्णुदेव साय सरकार ने चुनाव के वक्त जो भी घोषणाएं की हैं, जो भी वादे किए हैं, उस वादे पे वो खरा उतरे हैं। आज तक जो भी वादे किए हैं, उस वादे पे हम पूरी कटिबद्धता से हम अपना कार्य कर रहे हैं। कुछ वादे पूरे हुए हैं, कुछ वादे और आगे पूरे होंगे। मोदी जी की गारंटी है, ये मोदी जी की गारंटी है, वो हम पूरा करेंगे और पूरा कर भी रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की जनता देख भी रही है। उसी के कारण जो लोकसभा के परिणाम आए हैं और उसके बाद जो भी आगे के जो भी परिणाम आएंगे, वो भी आप देखेंगे और हम भी देखेंगे। अब एक हास्यास्पद बात इस पूरी डिबेट में हुई है कि किसान ये चाहते थे कि 4 बार में उनको पैसा मिले और किसानों से राय मशवरा करके ये काम किया गया। तो ये बहुत ज्यादा हास्यास्पद बात है और कोई किसान ये देख भी रहा होगा, वो भी ये देख रहा होगा और हंस रहा होगा कि हमने कब ऐसा वादा कर दिया। और उसके बाद जब विष्णुदेव साय सरकार एक साथ एक मुश्त पैसा देने के लिए रेडी है, तो किसान आंदोलन पे क्यों नहीं उतर रहा है कि नहीं चाहिए हमारे को एक साथ पैसा भाई, हमारे को 4-4 किस्तों में पैसा चाहिए, आप क्यों दे रहे हैं एक साथ पैसा? तो आंदोलन पे मेरे
मेरे ख्याल से किसान आएगा। अब मुझे ये बताइए, अभी इन्होंने इतनी लंबी लिस्ट बता दी है कि किसानों के लिए हमने ये किया, वो किया, ऐसा किया, लेकिन किसानों ने आपकी सरकार के लिए, भूपेश सरकार के लिए क्या किया? उन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ जवाब दिया महोदय। जो आपने उनके साथ किया वही जवाब आपको मिला। आपको उखाड़ के फेंक दिया। आपको मतलब वहां पर वोट ऑफ परसेंटेज जब से छत्तीसगढ़ बना है, 2018 याद करिए 14 सीट में आते कांग्रेस का 35 सीट पर है और किसानों के कारण ही है। 2023 में गिरा, 35 सीट पर है और किसानों के कारण ही है। आपको ये आकलन करना चाहिए। पूरे देश का किसान छत्तीसगढ़ में किसानों की हितैषी सरकार के तौर पर आपने बघेल सरकार को भी देखा था, अब साय सरकार को भी देखा, दोनों में बेसिक अंतर क्या देख रहे हैं? देखिए, उससे पहले हम रमन सरकार की बात कर ले। रमन सरकार में रमन सिंह को एक बात की समझ आ गई थी कि अगर धान का एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, या समर्थन मूल्य जिसको कहते हैं, उसको अगर नहीं ऊंचा करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, तो किसानों की आर्थिक स्थिति में मजबूती नहीं होगी। लेकिन वो 2 साल का देने के बाद बोनस वो नहीं दिए, 350 रुपया का वादा था, और अचानक भूपेश बघेल ने एक छलांग लगाए। उन्होंने कहा कि जो 1800 रुपया के अंदर है जो धान का समर्थन मूल्य, हम उसको सीधा 25 करेंगे। 2500 बड़ा सा था, 750 रुपया प्रति क्विंटल, एक बड़ा सा परिवर्तन था। किसानों ने हाथों हाथ लिए उस मुद्दे को, लेकिन उस पर पेच फंस गया। सरकार में आने के बाद पैसे की अरेंजमेंट करने में दिक्कत हुआ उनको, उन्होंने उसको 4 इंस्टॉलमेंट में बांट दिए। इस बात को समझ गई, पहले अमित शाह जब हम लोगों से रायपुर में ही बात किए थे, तब उन्होंने कहा था हम एक स्टेट का अगर रेट बढ़ाएंगे या बोनस देने की बात करेंगे तो बाकी स्टेट को कैसे ना बोले, इसीलिए वो हम बीजेपी सारे स्टेट के लिए एक बात कहती है। उसके बाद जब 2023 का चुनाव आया तो बीजेपी को इस बात का समझ में आ गया कि जिस प्रदेश के 80% लोग खेती और किसानी पर निर्भर करते हैं, वहां अगर उन्हीं लोगों की भलाई की बात ना करे तो सरकार में आना असंभव है। उन्होंने उसीलिए अनाउंस किया कि 3100 रुपया होगा। लगातार इस बात की बातें कही जा रही है। मैं बता दूं, 3100 रुपया जो है वो समर्थन मूल्य नहीं है, वो समर्थन मूल्य है 2140 रुपया था, उसके ऊपर बढ़ोतरी होता है 150 रुपया, कुछ लगभग 2300 के अंदर है। और उसी बीच में जो 3100 रुपया सरकार दे रही है, ये सब मिला के सरकार के बोनस बोले या सरकार ने जो वादा किया था बोले, उसी को मिला के है। तो उन्होंने अगर 750 की बात की तो इन्होंने भी 3100 का ही दिया, 27 का 31 किए। और दूसरी बात है 21 क्विंटल धान खरीदने की बात हुई। और ये पूरी अगर चीजों को देखेंगे, किसान के हित में कौन सा सरकार ज्यादा कर सकता है, वही बात था। और किसानों ने इसीलिए किसको ज्यादा वोट दिए वो आपके सामने है, सरकार उसी की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज अगर किसान कहीं पे आंदोलन पे नहीं है तो इसका मतलब है कि ये बात सूझबूझ के साथ करी जा रही है। और 3100 रुपया के साथ साथ सूखा, बाकी चीज, नखरा और बाकी जैसे कैसे धान खरीदी ना हो, उसका लगातार शिकायतें आती थी। सरकार ने समझाइश दी है अधिकारियों को। और आज मुख्यमंत्री जब बालोद गए थे, वो खुद फूलमाला पहना के बोलते हैं, भाई हम धान खरीदना चाहते हैं, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। ये अगर रहा जनवरी तक तो लोग सरकार को हाथों हाथ लेंगे। बिल्कुल। अभय जी, सरकार ने जो इस बार लक्ष्य रखा है धान खरीदी, क्या लगता है आपकी नजर से सरकार जो है वो ज्यादा खरीद पाएगी, क्योंकि लक्ष्य भी बढ़ा दिया गया और किसानों के मुद्दे पर शिकायत तो नहीं मिल रही? आपके मित्र अगर बगल में बैठे हैं चौहान साहब, अगर कोई मिल रही तो आप ही बता दीजिए कि चौहान साहब ये शिकायतें मेरे संज्ञान में आई है, बिलासपुर संभाग में या किसानों से मेरी बात हुई है। क्योंकि भाई किसानों का मुद्दा है, मिल बैठ के सॉल्व कर लीजिए। किसानों के मुद्दे पर ना आप राजनीति करना चाहते हैं ना वो राजनीति करना चाहते हैं। कोई शिकायत अगर मिल रही है और आपको लग रहा है कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो अभय जी आप खुले तौर पर चौहान साहब को बता सकते हैं आज दिन भर में कोई शिकायत आपको मिली हो तो। आदित्य जी, जब 18 में हमने खरीदी चालू की तो रोड़ा अटकाने का काम केंद्र सरकार की, कभी बारदाने के नाम पर, कभी बोनस के नाम पर, तमाम तरह के अवरोधों के बाद भी हमारा लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा बनता रहा और ज़्यादा से ज़्यादा हम खरीदते रहे। इस बार भी 160 लाख टन का लक्ष्य है। निश्चित रूप से जिस तरह से ज़्यादा किसान 1,35,000 रजिस्टर्ड हुए हैं, रकबा ज़्यादा रजिस्टर्ड हुआ है, तो लक्ष्य तो पूरा होगा। लेकिन आज तो चालू हुआ है, देखते जाइए, आगे आगे देखिए होता है क्या।
हम तो प्रार्थना किए थ्रू। चलिए, जो भी दिक्कत हो जरूर बताइएगा चौहान साहब। चौहान साहब, आखिरी सवाल मेरा, किसानों की जब जब बात होती तो धान खरीदी का मुद्दा तो है, अन्य मुद्दों पर भी किसानों को प्रोत्साहित करना जरूरी है। नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी, ऐसा नहीं लगता अगर कोई बेहतर काम था, गौठान ठप पड़े हुए हैं, उसका कोई दूसरा उपयोग कर लिया जाए, कम से कम पशु आते तो थे, नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी में कम से कम कुछ तो काम होता था, वाटर रिचार्ज होता था, कुछ तो काम होता था। अगर कुछ बेहतर हो रहा है तो उसको कंटिन्यू तो किया जा सकता है ना, भले पुरानी सरकार का काम हो, उसको नए तरीके से शुरू किया सकता है। ऐसा थोड़ी कि पुरानी सरकार ने कुछ किया तो पहले आके सबसे पहले बदलने, कुछ बेहतर किए तो हम उसको कंटिन्यू भी तो कर सकते हैं। चौहान साहब, नहीं, हम हमारा इंटेंशन जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर है और उस इंटेंशन को हम इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। जो नीतियां इनकी थी, कुछ नीतियां इनकी अच्छी भी थी, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि गलत थी, बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन वो उसका इम्प्लीमेंट। अभय जी धन्यवाद दे दीजिए, तारीफ कर रहे हैं भाई। अभय जी धन्यवाद तो दे दीजिए, तारीफ कर रहे हैं चौहान साहब, स्वीकार रहे हैं। बिल्कुल चौहान साहब को मैं बहुत बहुत। चलिए, धान का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ, आज पहले दिन थी धान की खरीदी, लेकिन हम लगातार इस विषय पर बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में धान और किसान ये वो मुद्दे हैं जिससे सरकार बनती भी है और सरकार चले भी जाती है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।